नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 28 जुलाई 2024 रविवार। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। यदि किसी को कोई समस्या हो तो वह अपना व्हाट्सएप पर नाम, जन्म दिनांक, जन्म समय, जन्म स्थान और जो भी सवाल हो भेज सकता है। समय आने पर आपको जवाब दे दिया जाएगा। जैसा कि हमारी 1 महीने से चर्चा चल रही है समस्या और समाधान पर, आज विश्व स्तर पर 99% लोग समस्याओं से घिरे हुए हैं कि किसी न किसी प्रकार की समस्या प्रत्येक व्यक्ति को है। किसी को एजुकेशन की है तो किसी को नौकरी और व्यवसाय की है, तो किसी को उससे मिलने वाले लाभ और आय की है, लाभ आय की समस्या है, या फिर शादी की, विवाह की समस्या है, बच्चों की, संतान की समस्या है, मकान, संपत्ति, गाड़ी घोड़ा, लग्जरी, सुख सुविधा, साधन की समस्या, किसी को सम्मान की समस्या, किसी को बीमारी की समस्या, किसी को अध्यात्म की समस्या, किसी को मोक्ष और मुक्ति की समस्या। मतलब हर व्यक्ति समस्याओं से घिरा हुआ है। और हमारे ज्योतिषाचार्य यही हमें समझाना चाहते हैं कि ज्योतिष क्या है। ज्योतिष ईश्वर की एक ज्योति है जो हमें मार्ग दिखाती है कि हमें इस जीवन को किस प्रकार से जीना चाहिए। इसीलिए हमने सबसे पहले यही टॉपिक लिया है ताकि हम समस्या मुक्त हो सकें। निश्चित रूप से आपको ये जो ज्योतिषाचार्यों द्वारा बताया गया है, जिसका कि हम सारांश कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, ये स्वरूप आज की इस मोह माया भौतिक युग में एक अजीब सी चर्चा लगती है, क्योंकि हम इन चीज़ों से मुक्त नहीं हो सकते हैं, नहीं हो पाते हैं, और यही कारण हमारी समस्याओं का है। लेकिन हमारे ज्योतिषाचार्य बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, हमारा इतिहास गवाह है इस बात का कि शिक्षा अब ये कैसी समस्या है। हम 99% और 100% मार्क्स की दौड़ में लगे हुए हैं, जबकि हमारे पूर्वज ये कहते थे कि शिक्षा को व्यापार और व्यवसाय बनाने का साधन नहीं है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो आप इस प्रकृति से किसी नई चीज़ की जानकारी निकाल करके इस समाज को दे सकें और समाज की तरक्की में अपना योगदान दे सकें। एजुकेशन, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए। जब ऐसी एजुकेशन होगी तो हमारा कंपटीशन ये 99 और 100% के मार्क्स के लिए नहीं होगा। हमारा कंपटीशन होगा अपने आप से, एक नई चीज़ की खोज में, एक नए विचार की खोज में, इस संसार को मोक्ष और मुक्ति के मार्ग की तरफ ले जाने की खोज में, इस ब्रह्मांड की संरचना को समझने की खोज में। और जब ऐसी एजुकेशन हमारी होगी तो जैसे हमारा इतिहास गवाह है, लोगों के नाम इतिहास में आज भी हैं और हम उन्हीं का अध्ययन कर रहे हैं, उन्हीं के बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं। आज चाहे विज्ञान हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे ब्रह्मांड हो, चाहे ज्योतिष हो, जो कुछ भी हमारे पास है वो सब उन ज्ञानी महान पुरुषों का दिया हुआ ही है। तो क्या हम आने वाली पीढ़ी को कुछ नया दे सकते हैं? क्या हम इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं? क्या हम ऐसी एजुकेशन ले रहे हैं? यदि ये ऐसी एजुकेशन नहीं ले रहे हैं तो निश्चित रूप से हम समस्याओं में घिरे हुए हैं। यदि हम अपनी एजुकेशन को बदल लेंगे, शिक्षा के स्वरूप को बदल लेंगे, शिक्षा को, ज्ञान को हम प्रकृति के साथ जोड़ करके आने वाली पीढ़ी को देना, समझना चाहेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे पास कोई समस्या नहीं होगी। तो यही एक तरीका है हमारी समस्याओं से निवारण पाने का। जब हमारी शिक्षा व्यापार का रूप नहीं लेगी, व्यवसाय का रूप नहीं लेगी, तो हमें किसी प्रकार की नौकरी की आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि हम स्वयं में सक्षम होंगे। हमारे इतिहास में इस बात का प्रमाण मिलता है कि हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई कला निश्चित रूप से होती है। सिर्फ हमें अपनी उस कला को समझने की ज़रूरत है।
और प्रकृति के साथ जुड़कर उस कला को आगे प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। जब हम अपनी कला के अनुरूप कार्य करेंगे तो हमें नौकरी और व्यवसाय की आवश्यकता ही नहीं होगी। और जब हम अपनी कला को प्रदर्शित करके जीवन में आगे बढ़ेंगे तो हमें लाभ और आय में भी पूर्णता प्राप्त होगी और हमें कोई समस्या नहीं होगी। क्योंकि किसी भी चीज़ की कीमत किसी दूसरी चीज़ की कीमत से समान नहीं हो सकती है, हमेशा भिन्न होती है। आज यदि हम 180 करोड़ जनता हैं तो हमारे चेहरे अलग हैं, हमारी सोच अलग है, हमारी पहचान अलग है। तो इसका मतलब प्रकृति हमें ये बताना चाहती है, प्रकृति में हर चीज़ भिन्न है। यदि हम इस भिन्नता को समझ लेंगे तो हमें लाभ और आय में भी अंतर समझ में आ जाएगा। हर चीज़ की लाभ, हर चीज़ की इनकम समान नहीं हो सकती है। जब हम इस समस्या से निकल जाएंगे तो आज जो शादी और विवाह को हमने व्यापार बना दिया है, अपनी इच्छा पूर्ति का साधन बना दिया है, आज हम शादी विवाह में जो चीज़ें देख रहे हैं वो पहले हमारे ज्योतिषाचार्य कहना चाहते हैं कि इस ब्रह्मांड में जो तत्व हैं वो 4 हैं। एक अग्नि तत्व है, दूसरा भूमि तत्व है, तीसरा जल तत्व है और तीसरा वायु तत्व है और चौथा जल तत्व है। तो जिस प्रकार से अग्नि को वायु भड़का भी सकती है और शांत भी कर सकती है, ठीक इसी प्रकार से भूमि को जल सिंचित करके उपजाऊ भी बनाई जा सकती है और पानी का बहाव तीव्र करके उस जमीन को, भूमि को बहाव में बहाया भी जा सकता है। तो हमें ये समझना होगा कि जो शादी विवाह थी, जो व्यवस्था थी हमारी, वो तत्वों के द्वारा थी। यदि हम पहले नंबर से अग्नि तत्व देखते थे तो ठीक उसके सामने 7वां तत्व वायु तत्व का देखते थे, जो उस अग्नि को बैलेंस करने के कार्य में आती थी। आज हम तत्वों के अनुसार विवाह नहीं करके अपने लाभ के लिए विवाह कर रहे हैं और इसीलिए समस्याएं हमको घेरे रखती है। जब शादी और विवाह यदि तत्वों के अनुसार होंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो संतान होगी वह भी हमारे तत्वों के साथ जुड़ करके उसी अनुसार कार्य करेगी और हमें सुख प्रदान करेगी। जब संतान और बच्चे हमें सुख प्रदान करेंगे तो मकान, संपत्ति, गाड़ी, लग्जरियस, ये जो सुख सुविधाएं हैं, हमें इनकी आवश्यकता नहीं होगी। हमें आवश्यकता होगी एक अच्छे समाज की, एक अच्छे परिवार की, एक सुखी परिवार की, सुखी समाज की। और यदि हमारे पास हमारा परिवार सुखी है, हमारा समाज सुखी है, हमारा मन शांत है, तो हम निश्चित रूप से समस्याओं से दूर रहेंगे। और जब हम समस्याओं से दूर रहेंगे और समाज से जुड़कर, प्रकृति से जुड़कर आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नया देंगे तो निश्चित रूप से हमें सम्मान भी प्राप्त होगा। जैसा कि आज हम इतिहास को पढ़ कर के उन इतिहासकारों को सम्मान देते हैं, ठीक इसी प्रकार हमें भी सम्मान प्राप्त होगा। और जब हम इस प्रकृति से जुड़कर अपना कार्य करेंगे, अपनी ऊर्जा का उपयोग करेंगे, अपने तत्वों का उपयोग करेंगे, तो हमें किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं हो सकती है। और जब हमें बीमारी नहीं होगी तो इस समस्या से भी हमारी मुक्ति हो जाएगी और हम अध्यात्म को अध्ययन कर पाएंगे, अध्यात्म को समझ पाएंगे और अध्यात्म को समझ करके ही हम मोक्ष और मुक्ति के मार्ग पर जा पाएंगे। आप लोगों को निश्चित रूप से मेरी बातें बुरी लगेगी, मैं समझता हूँ और जानता भी हूँ, क्योंकि कोई भी आज बिना पैसे के, बिना धन के जीवन का निर्वाह नहीं कर सकता है। लेकिन इस जीवन की, इस समाज की संरचना हम ही लोगों ने की है। हम ही लोग इन चीज़ों में एक दूसरे से कंपटीशन में आगे जा रहे हैं और जाने के प्रयत्न में
हम एक दूसरे से शत्रुता कर रहे हैं और शत्रुता करने के कारण हम ऋणी हो रहे हैं और शत्रुता और ऋण के कारण हम अपनी आत्मा को दुख दे रहे हैं और यही दुख हमारी बीमारी का कारण बन रहा है। तो ये जो ऋण और रोग और शत्रु है ये हमारे लोभ मोह माया इन कष्टों के कारण हैं। यदि हम इनसे ऊपर उठ जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास कोई समस्या नहीं है और आपका जीवन सुखी है। अपन इस पर अभी और चर्चा करेंगे, ये बहुत लंबा विषय है, लेकिन निश्चित रूप से जिस दिन आप इन तत्वों को इन महत्वों को समझ जाओगे उस दिन आप इन समस्याओं से बाहर आ जाओगे और आपको समाधान की आवश्यकता नहीं होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।